Today we will start with the question number 2. हम question number 2 और 3 करेंगे आज. 1 नंबर कल कर लिया था, पेज नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1. तो ये क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ. कल रात को एक स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्ट हुआ, क्लास 7 के एक स्टूडेंट से. तो उसका एक कन्फ्यूजन था, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ. इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको कुछ कन्फ्यूजन है व्हाट्सअप करो, तभी मैं जान पाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट्स किस में उसको कन्फ्यूज हो रहा है, वो किस में तकलीफ हो रहा है, तब तो हमको पता चलेगा. इसलिए व्हाट्सअप करते रहो. अगर कहीं आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो व्हाट्सअप करो, तब जाके हम आपको क्लियर कर सकें. तो कल शाम को मेरे एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुआ, कोई क्लास 7 का है. वैसे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि क्लास 7 मेरा ऑल आर न्यू स्टूडेंट्स, मेरे लिए पूरा न्यू स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैंने आज तक उन लोग को पढ़ाया नहीं. तो एक स्टूडेंट मेरा सा इंटरेक्ट होता कल शाम को जो मैथ्स में, तो उसका एक कन्फ्यूजन मैंने पकड़ा है. तो उसका कहना है कि सर, अगर जैसे इंटीजर ए है, सपोज दिस इज इंटीजर ए एक है और दूसरा इंटीजर सपोज 2 है, तो 2 इंटीजर्स, ओके, ए एंड बी. अब ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर, 2 इंटीजर है. क्या क्या, एक -5 है, एक 2 है. तो हम इसको ऐड कर गए, तो ऐड करो, तो -5 फर्स्ट इंटीजर, ओके, प्लस 2. तो ये क्या है, एडिशन है. एडिशन में हम बोला ना, कॉम्पिटिटिव भी हम अप्लाई कर सकते हैं और एसोसिएटिव भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ तो ओनली 2 है, तो हम यहाँ में अगर आप चाहो, अगर तुम चाहेगा कि हम सर इसमें कॉम्पिटिटिव यूज करें, अगर कॉम्पिटिटिव यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 को आगे लिख सकते हैं, इसका बाद -5 को आगे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ये तुम्हारा चॉइस है. तुम अगर यूज करना चाहते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव, अगर इसमें तुम कॉम्पिटिटिव यूज करना चाहते हो, ये इंटीजर 1 है, ये इंटीजर सेकंड इंटीजर, 2 इंटीजर दिया, दोनों का क्या एडिशन है. अगर एडिशन और सब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कर सकते हैं. अगर तुम चाहो तो इसका हम नहीं सर हम इसको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज यूज करेगा, तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज से ये 2 आगे चला जाएगा, ये 5 पीछे आएगा. क्यों, जगह ऑर्डर चेंज हो गया ना, ऑर्डर नंबर का चेंज किया, तो हम चेंज कर रहे, कितना आया 2 प्लस -5, ओके. 2 है यहाँ -5, कौन ग्रेटर साइन है, माइनस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -3, ओके. प्लस ओनली 2, माइनस कितना है 5, तो मैंने नेगेटिव इंटीजर बड़ा है, तो नेगेटिव इंटीजर बड़ा से साइन में कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. तो अगर हम इसको चेंज कर, हम यहाँ में क्या क्या हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, और बिना अप्लाई करके हम कर सकते हैं. नहीं सर हम नहीं करेंगे, सीधा कर देगा, तो -5 ये +2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 आएगा. साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा. सो तुम चाहो तो यूज कर सकते हैं एडिशन में, अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते. जरूरी नहीं कि तुमको यूज करना है, कभी कभी हमको यूज करना पड़ता है, वो हाई क्लास में आते हैं. एडिटिव एडिशन होगा तो हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि अगर एसोसिएटिव है, 3 है, A B C 3 है, सपोज ये -2 है, ये सपोज -5 है, ये 3 है, 3 इंटीजर है, सपोज यहाँ 3 इंटीजर है, तीनों क्या है, तीनों एडिशन है. क्या है, एडिशन. तो एडिशन हम सब एसोसिएटिव यूज कर सकते हैं. तो एसोसिएटिव में क्या हमको ग्रुप बना सकते हैं. तो हम क्या है, ये तीनों को पहले कौन करना है, तुम ग्रुप बना सकते हैं. सपोज -2 प्लस -5, ओके, प्लस 3. चाहो तो तुम ये दोनों को पहले प्लस कर सकते हैं, ओके. और या फिर -2 प्लस -5 प्लस 3, चाहो तो तुम ये 2 को पहले प्लस कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है. तो ऐसे अगर बिना यूज करके भी कर सकते, नहीं सर यूज नहीं करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि आपको एडिशन में आपको यूज करना है. वो क्या, अगर कहीं आपको तकलीफ होता है, कहीं आपको कंफर्टेबल लगता है, तो वहाँ हम उसको क्या है यूज कर सकते हैं. यहाँ पे ये करेगा, आंसर सेम आएगा, ये भी सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा. ठीक है. सपोज देखो हमने पहले क्या किया, सपोज -2 प्लस एडिशन है ना, तो ये -5 प्लस 3, तो हम क्या, हम इसको पहले करेगा. ठीक है. सपोज हम एसोसिएटिव यूज करेंगे, तो हम ये दोनों को पहले प्लस करेंगे, -2 प्लस -5, ओके, ये +3 हो गया. देन -2 -5 कितना हो जाएगा, नेगेटिव, टोटल नेगेटिव कितना हो गया, -2 -5 कितना हो जाएगा, -7. यहाँ माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि 5 का ऐसे माइनस होगा तो प्लस होना था. यहाँ नहीं, 5 का माइनस है, 2 का भी माइनस है, 2 नेगेटिव, दैट्स व्हाई नेगेटिव कितना हो जाएगा, -7. 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव हमेशा एक टोटल करके नेगेटिव साइन आएगा, +3, ओके. कितना आया, -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली -4, क्योंकि माइनस साइन इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव इंटीजर, तो कितना आंसर -4. तो देखो पहले हम ये दोनों किया तो कितना आया, -4 हो गया. फिर हम सोचा कि नहीं सर हम पहले ये करेगा, एसोसिएटिव है ना, कोई भी ग्रुप, -2 प्लस -5 प्लस 3, एडिशन है तीनों इंटीजर, तो हम एसोसिएटिव हम सर नहीं, पहले हम ये यूज करेगा. सपोज ये प्लस कितना आया था, आगे का एडिशन -4 आया था ना, तो यहाँ कितना -2 प्लस, तो हम क्या ये पहले करेगा. ठीक है. तो -2, ओके, ये प्लस हो गया, ब्रैकेट रखो, -5
ये +3 ओके इज इक्वल टू -2 प्लस ये -5 +3 को ना प्लस माइनस 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 साइन बना है माइनस लिखो 5 से 3 जाएगा 2 ओके देन -2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल कितना हो जाएगा -4 देखो पहले ये दोनों प्लस किया -4 आया फिर बाद में ये दोनों प्लस किया -4 आया और नहीं तो आप बिना यूज करके दोनों प्रॉपर्टीज को यूज मत कॉम्पिटिटिव में क्या है जगह चेंज करता है ना 2 को यहाँ 5 को यहाँ ले जाता है एसोसिएटिव माने ग्रुप बना के ये पहले ग्रुप करेगा नहीं तो मेन पीछे वाला ग्रुप करेगा तो कोई भी करेगा तो अपना मर्जी फिर तुम बिना यूज करके भी कर सकते हैं -2 प्लस -5 प्लस 3 हम यहाँ कोई यूज नहीं करेंगे ना एसोसिएटिव यूज करेंगे ना कॉम्पिटिटिव हम डायरेक्ट कर देगा -2 प्लस -5 प्लस 3 माइनस माइनस तुम पहले क्या है माइनस माइनस को ऐड करो नेगेटिव नेगेटिव टोटल नेगेटिव कितना हो जाएगा -7 प्लस 3 इज इक्वल टू -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा कौन बड़ा है नेगेटिव बड़ा है यहाँ क्या आ जाएगा माइनस नेगेटिव नेगेटिव आएगा देन दोनों माइनस को कितना 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 देखो ये भी 4 आया तो जरूरी नहीं कि हमको एसोसिएटिव यूज करना को काहे करना दिले तो आप करो चेंज प्लस में आप कर सकते हैं ओके माइनस होगा बिल्कुल नहीं करना है अगर ये सपोज इंटीजर ये माइनस है ये भी माइनस है तो वी कांट चेंज हम इसको चेंज नहीं कर सकेंगे ना एसोसिएटिव ना कम्यूटेटिव तो क्लियर हो गया ना तो ये जरूरी नहीं कि आपको कहाँ एसोसिएटिव यूज करना है कहाँ कम्यूटेटिव यूज करना है कुछ नहीं प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं जगह को भी चेंज कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम इसमें कन्फ्यूज होने का कोई बात नहीं ओके नाउ आई थिंक यू हैव क्लियर अभी आप क्लियर हो गया होगा तो कभी मत सोचना क्या है सर कौन सा वाला इंटीजर कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करेगा ये मत सोचो ऐड करते जा रहा है एडिशन है हम इधर उधर कर सकते हैं ग्रुप भी कोई भी ग्रुप कर सकते हैं हम क्योंकि हम प्रॉपर्टी से क्यों रूल है लॉ है कि हम इधर कर सकते हैं माइनस में नहीं करना है अगर आप नहीं सकते आप सीधा करते जाओ नो प्रॉब्लम लेकिन दिमाग में मत लो कि हम कौन सा प्रॉपर्टी है हमको बहुत ये एसोसिएटिव क्या है ये क्या है कम्यूटेटिव क्या है ये नो नीड जस्ट कम्यूटेटिव मींस क्या है हम प्लस होगा तो एक दूसरा को चेंज कर सकते हैं इधर को इधर उधर रिजल्ट सेम आएगा या प्लस करो सेम आएगा जैसे कि हम 3 प्लस 4 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे होगा तो 4 का आगे लिखें 3 को आगे लिखेंगे कितना हो जाएगा ये भी 7 अगर चेंज ना 7 फिर अगर सपोज -5 प्लस 6 दोनों को चेंज करो 6 को अगर माइनस को पीछे करो रिजल्ट सेम आ जाएगा तो चेंज कर सकते हो बिना चेंज करके हम 7 लिख सकते हैं बात इन जब हर क्लास में जाएगा वही है जब 9 10 11 12 में जाएगा तो क्या होता है हम कोई चीज को पहले करना पड़ता है कोई दो को पहले करने से आपको थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन में तो वहां पे बहुत यूज होता है तो छोटा से इसको सिखाता है तो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मींस क्या एक जगह एक को दूसरा मिले तो आपको दिमाग में बस ये आ रहा हाँ एडिशन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्ट में नहीं है सिर्फ एडिशन जहां प्लस है वहां में हम जगह का पोजीशन ऑफ द नंबर का पोजीशन को हम चेंज कर सकता है पीछे वाला आगे आगे वाला पीछे कर सकता है और ग्रुप भी बना सकता है चाहो तो तुम चाहो तो नहीं तो आप ऐसे चीज करके भी जा सकते हैं बिना यूजिंग करके बिना कोई प्रॉपर्टी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं तो कन्फ्यूज मत ले लो दिमाग में ये नहीं लेना है कि हमको ये में ये प्रॉपर्टीज यूज करना है ना ये प्रॉपर्टी यूज करना नहीं है इसमें वेरी इजी है ओके सो तो मैंने जो आपका जो कंफ्यूज था मैंने उसको क्लियर कर दिया अगेन अगर आप नहीं समझा तो हमको व्हाट्सएप करो अगेन आई विल डिस्कस विथ यू टुमारो ओके तो नो प्रॉब्लम जितना जहां कंफ्यूज है हमको करते रहो नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ओके तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैंने कहा ना बहुत जरूरी है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन क्या है बोर्ड ऑफ द मेंबर मींस ये किताब जो क्वेश्चन बनाते एक आदमी नहीं बनाता एक बोर्ड ऑफ द मेंबर इंडियन का जो सबसे बड़ा जो पढ़ा लिखा लोग होता है तो एक बोर्ड होता है सब मिलजुल के बनाता है ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करेगा बच्चा का दिमाग में ये सेट हो जाएगा ये सेट हो जाता आगे चल के उसको इजी होगा माने वो इजी कर तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन को हम नजरअंदाज कभी नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आदमी से नहीं बनता इसको बहुत आदमी लोग बैठ के उसको आदमी का बच्चों को साइकोलॉजी को देखते हुए क्वेश्चन को बनाया जाता है तो अगर तुम इस टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को क्लियर करते जाएगा तो आप टैलेंट होने से कोई नहीं रोक सकता ओके नाउ द क्वेश्चन इज 2 तो मैंने पहले भी मैंने जब एग्जांपल में हमने बहुत बताया था कोई भी कंपटीशन में क्विज कंपटीशन में अगर आप सही उत्तर देगा तो आपको पॉजिटिव मार्क मिलेगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा अगर आपने जवाब नहीं दिया क्वेश्चन को पास कर दिया तो उसमें 0 होता है नेगेटिव भी नहीं होता पॉजिटिव तो यहाँ भी हुए क्विज माने मालूम है ना सवाल जवाब क्वेश्चन जैसे कि 4 बच्चा को बिठा दिया और 4 बच्चा ग्रुप बना दिया तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर करना है जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल बोले तुम्हारा स्कूल का नाम क्या आपको टाइम दिया जाएगा आपको अगर करेक्ट आंसर देगा तो आपको पॉजिटिव मार्क मिलेगा प्लस में मिलेगा अगर तुमने गलत आंसर दिया तो नेगेटिव में मिलेगा तो यहाँ भी एक क्विज कंपटीशन हुआ इन ए क्विज
एक क्विज कंपटीशन है, क्विज माने सवाल जवाब, दैट इज क्विज। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन, पॉजिटिव मार्क माने पॉजिटिव माने प्लस मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट, सही करेक्ट के लिए क्या देता है, पॉजिटिव मार्क देता है, और पॉजिटिव करेक्ट आंसर के लिए क्या देगा, पॉजिटिव मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या देगा, नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्क मींस नेगेटिव इंटीजर, आपको माइनस से मिलेगा। सुना ना, करेक्ट आंसर के लिए, देखो 4 मींस के लिए, करेक्ट आंसर के लिए दिया जाता है, अब गिवन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पॉजिटिव मार्क। थोड़ा हिंदी में और ट्रांसलेट करने में थोड़ा आपको समझना चाहिए, जैसे कि हिंदी में सिर्फ ऑब्जेक्ट पहले आता है, करेक्ट आंसर 4 मींस के लिए, करेक्ट आंसर के लिए और गिवन दिया जाता है पॉजिटिव मार्क। पॉजिटिव मार्क माने सही, पॉजिटिव माने प्लस मार्क देगा। एंड और कंजंक्शन, एंड क्या है, कंजंक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, जैसे कि बिकॉज, एंड, ये सब क्या है, कंजंक्शन। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन इनकरेक्ट आंसर के लिए और दिया जाता है नेगेटिव मार्क्स। देखो कैसे करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, गलत आंसर, इनकरेक्ट गलत आंसर के 4 मींस के लिए, गलत आंसर के लिए और गिवन दिया जाता है नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क दिया जाता है। ओके, इफ जैक स्कोर, स्कोर माने जैसे नंबर, आप जितना क्रिकेट खेलो तो कितना स्कोर कर सकते हैं आप, एक बार में 6 कर लिया, 2 बार में 6 कितना, 12, दैट इज स्कोर, नंबर को अपनाना, तो उसको स्कोर बोलते हैं। इन 5 सक्सेसिव क्या है, सक्सेसिव, सक्सेस माने क्या है, नाउन, सक्सेस माने क्या है, सक्सेस माने कामयाब, नाउन है, सक्सीड वर्ब है, आई सक्सीडेड, हम कामयाब हो गया, आई सक्सीडेड इन माय एग्जाम, मैंने सक्सीडेड किया, तो सक्सीडेड क्या, कुछ मान, सक्सेस मान कामयाब हो गया, सक्सीडेड बोलेगा तो कामयाब, ये वर्ब, ये सक्सेस क्या है, नाउन। अरे यार सक्सेस होता ही नहीं है, कामयाब होता ही नहीं, तो क्या बोले, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम ए सक्सेस बोले। ओके, देन व्हाट इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव, इज ए सक्सेसफुल पर्सन, वो कैसा आदमी है, कामयाबी आदमी है, सक्सेसफुल पर्सन, वो क्या कैसे लड़के, वो कामयाबी, एक सक्सेसफुल गर्ल है, वो क्या है, तो क्या है, एडजेक्टिव। नाउ सक्सेसिव आल्सो ए एडजेक्टिव, सक्सेसिव एक का बाद जो एक लेता है, अभी हम लोग का गेंजे का जो आने वाला जो गेंजे दूसरा जो आएगा तो वो सक्सेसिव हो गया, इससे पीछे वाला क्या, प्रीडिसेसर। सपोज इस सब कौन है, ये है ना, हम लोग का स्कूल प्रिंसिपल, ये मान लो, ये आने वाला, ये प्रिंसिपल है, ये नया आने वाला है, आया नहीं, ये प्रेजेंट है, यहाँ है, ये गया वाला, तो ये क्या हो गया, प्रीडिसेसर, और ये क्या हो गया, सक्सेसर, ये हो गया सक्सेस, तो ये क्या, प्रेजेंट है, आने वाला सक्सेस, इसको इसने करेगा ना, तो सक्सेसिव, 1 का सक्सेसिव कौन है, 2 है, 2 का सक्सेसिव कौन है, 3, 2 का बाद 3 आएगा ना, 3 का सक्सेसिव कौन है, 4 का सक्सेसिव कौन है, 5। अगर 1 का बाद डायरेक्ट 5 होगा तो सक्सेसिव है नहीं, है ना, 1 का बाद क्या था, ऑब्वियसली क्या था, 2 आता है, तो 5 इज नॉट सक्सेसिव ऑफ द 1, तो सक्सेसिव कौन है, 1 का 2 है। ओके, तो जो एक का बाद एक आता है, सो दैट इज सक्सेसिव। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव माने 1, ये एक हो गया, 2, 3, 4 and 5, the 5 सक्सेसिव होगा, 1, 2, 3, 1 का बाद 2 है, 1 का बाद यहाँ 6 आएगा, दिस इज नॉट सक्सेसिव, तो यहाँ 1 का बाद क्या है, 2 आया, तो दैट इज सक्सेसिव। 1 का बाद क्या, 2 है, 2 का बाद क्या, 3 का बाद क्या है, 4 का बाद क्या, 5, दैट इज ऑल सक्सेसिव। तो 5 सक्सेसिव राउंड है। सपोज फर्स्ट राउंड कोई साइंस का बारे में होगा, ओके, साइंस का बारे में पूछा होगा, सेकेंड जो सोशल स्टडीज का बारे में पूछा होगा, 3 वर्ल्ड का बारे में पूछा होगा, 4 कुछ कीड़ा मोकरा जो इंसेक्ट है उन लोगों के बारे में पूछा होगा, 5 राउंड जो गेम्स है स्पोर्ट्स से पूछा होगा, तो 5 सक्सेसिव राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 5 राउंड। तो उसका क्या है, 5 सक्सेसिव, इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, उसने जो स्कोर किया है फर्स्ट सक्सेसिव राउंड में क्या है, फर्स्ट वाला राउंड में उसने देखो वेयर थे सक्सेसिव राउंड, 5 सक्सेसिव राउंड था, ठीक है, उसमें से फर्स्ट वाला केस ने किया 25 उसको स्कोर हुआ पॉजिटिव, सेकेंड में उसको क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, मानो उसने कहीं गलत आंसर दे दिया तो ज्यादा इनकरेक्ट हो गया, तो 5 -5 हो गया। अगेन उसका थर्ड राउंड में क्या हो गया, माइनस, फिर उसने ज्यादा आंसर गलत किया हुआ, फिर -10 मिला, और फोर्थ में कितना हुआ, उसने शायद करेक्ट आंसर दिया इसलिए कितना मिला, 5 पॉजिटिव, 15 पॉजिटिव मार्क मिला। अगेन लास्ट में कितना उसको 10 मिला,
तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? तो 5 राउंड खत्म होने के बाद व्हाट वाज हिज टोटल? उसका टोटल एट द एंड अंत में, एट द एंड अंत में हिज टोटल, उसका टोटल कितना था? व्हाट वाज? ओके, तो यहां में क्या करेगा हमको? तो सॉल्यूशन करना। तो सबसे उसका कितना है? सक्सेसिव राउंड या स्कोर। सक्सेसिव स्कोर कितना हो गया? हिज सक्सेसिव स्कोर, स्कोर कितना हुआ? एक कितना -5, ओके, देन -10, ओके, देन 15 एंड लास्ट वन इज 10 है ना। तो हिज सक्सेसिव स्कोर क्या क्या? -5, -10, 15 एंड 10। तो टोटल कितना हो जाएगा? हिज टोटल, हिज टोटल स्कोर, टोटल स्कोर, स्कोर माने ना कितना उसने पांचों में कितना उसने कमाया, ठीक है, कितना नंबर को स्कोर किया। तो क्या टोटल है ना, हमको क्या करना है? इसको इंटीजर ऐड करना है, एडिशन। तो ठीक है, फर्स्ट कितना? -5, ओके, प्लस, क्योंकि प्लस है ना, हमको टोटल में क्या करना है? प्लस करना है। इस टोटल टोटल बोल के प्लस, डिफरेंस बोल के माइनस। फर्स्ट में कितना उसका 5, ओके, ब्रैकेट में डालो। सेकंड वन नेगेटिव है, ब्रैकेट में डालो, ओके, देन प्लस 15 पॉजिटिव है, देन प्लस 10, ओके। नाउ माइनस है तो -5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 10 का आगे कितना साइन है? 2 साइन है, तो ऑब्वियसली क्या से डोमिनेट करेगा? माइनस साइन से डोमिनेट करेगा। प्लस माइनस में क्या हमेशा नेगेटिव से डोमिनेट करेगा, ओके, -10। यहाँ में हमको कोई जरूरत नहीं, ना में हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करना जरूरी, ना हमको यहाँ में एसोसिएटिव करने जरूरी, कोई जरूरी नहीं, हमको सीधा कर देता। कहीं कहीं जरूरत पड़ सकता है वहां यूज करके, तो प्रॉपर्टीज को दिमाग में मत लो, ओके। 10 प्लस 15, ओके, 10 प्लस 10, ओके। नाउ यहाँ में नेगेटिव नेगेटिव टोटल करो, पॉजिटिव पॉजिटिव टोटल करो, नेगेटिव नेगेटिव कितना है? -5 माइनस से कितना हो जाएगा? -15, ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव को टोटल करो, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 25। नाउ माइनस प्लस क्या करना है? यहाँ में -15 प्लस 25 क्या करना है हमको? माइनस करना है। 25 से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, ओके। कौन सा साइन बढ़ा है? पॉजिटिव बढ़ा है ना नेगेटिव बढ़ा है? ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव बढ़ा है, दैट्स पॉजिटिव। सो हिज टोटल स्कोर इज एट द एंड ऑफ द 5 राउंड हाउ मच? 10। 10 इज हिज लास्ट स्कोर। जब उसको 5 जब करने के बाद उसको कितना मिला? 10 मिला। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या यहाँ में जैक ने कितना 5 राउंड उसने क्विज कंपटीशन को फेस किया। फर्स्ट में क्या मिला? फर्स्ट राउंड में उसने कितना स्कोर किया? 25 किया। सेकेंड राउंड में उसने शायद ज्यादा गलत हमारे इनका आंसर दिया, इसलिए उसने क्या उसको -5 स्कोर हुआ। फिर थर्ड राउंड माने कहीं जो गेम्स स्पोर्ट का बारे में क्विज हुआ, क्वेश्चन पूछा, वहां भी उसने गलत आंसर ज्यादा दिया, तो उसको कितना में स्कोर हुआ? माइनस, नेगेटिव में हुआ। लेकिन फोर्थ में उसने करेक्ट आंसर दिया, ज्यादा करेक्ट आंसर ज्यादा दिया, तो उसको 15 स्कोर हुआ। सपोज 4 क्वेश्चन होगा, सपोज 5 क्वेश्चन पूछेगा एक राउंड में, सपोज 10 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो लास्ट में उसने कितना स्कोर किया? 10। लास्ट टाइम कुछ एथलीट का माने गेम्स एंड स्पोर्ट या कुछ गोल का बारे में पूछा होगा, तो 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से उसने कितना स्कोर किया? 10। टोटल सक्सेसिव उसका 5 राउंड में उसका एक कितना स्कोर हुआ? तो हम यहाँ इंतजार करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को हम टोटल नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हम टोटल पॉजिटिव करेगा, लास्ट में हम माइनस करेगा, जिसका साइन बना है यहाँ पे पॉजिटिव साइन से पॉजिटिव, तो उसका लास्ट इज टोटल स्कोर एट द एंड कितना? 10। कितना हो गया? 10। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? एक श्रीनगर ना जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर टेम्परेचर वास था, कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। एक श्रीनगर, एक माने पर, श्रीनगर पर, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेगा? श्रीनगर पर, एक श्रीनगर पर टेम्परेचर वास 5 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस था? 5 डिग्री सेल्सियस था। कब था? ऑन मंडे, ठीक है ना। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे में कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस था, -5 डिग्री सेल्सियस था। एंड देन इट ड्रॉप मींस यहाँ 2 था, 2 से नीचे आ जाएगा तो ड्रॉप हो जाएगा, 2 का बाद 1 का बाद 0, नीचे ड्रॉप मींस और डाउन हो जाएगा। इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे में कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। ट्यूसडे में कितना हो गया? और 2 ड्रॉप हो गया, 1 2 और नीचे आ गया ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेंपरेचर श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे में श्रीनगर का टेंपरेचर कितना था? देखो मंडे में कितना था? -5। यहां से ड्रॉप हुआ,
करके, तो 5 से कहाँ चला गया, -7 में चला गया। तो यहाँ भी देखो 5 5 का सर कितना 2 ड्रॉप कर दे, कितना हो जाएगा माइनस माइनस, टोटल नेगेटिव कितना हो जाएगा -7। तो ट्यूसडे में ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, ऑन ट्यूसडे सॉल्यूशन क्या होगा, ऑन ट्यूसडे द टेम्परेचर वाज कितना हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, अगेन -2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस ना। -5 था मंडे में, लेकिन ट्यूसडे में 2 ड्रॉप हो गया, इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप मींस और नीचे -2 हो जाएगा। अगर मेरा 100 मार्क है तो बोलेगा कि तुम्हारा 20 मार्क ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप मींस माइनस, ड्रॉप मींस का जाएगा, तो कितना -2 कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, ट्यूसडे में हो गया। And it rose by 4. What was the temperature on this day? Wednesday. तो कितना हो गया, ट्यूसडे में ड्रॉप हो गया, वेडनेसडे में क्या हो गया फिर, रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, रोज मान ऊपर आ गया। अभी यहाँ क्या -7 था ना, 1 यहाँ -6 में पहुंच गया, 2 -5 में पहुंच गया, 3 -4 में पहुंच गया, 4 -2 में -3 में पहुंच गया, तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा, -3 में पहुंच जाएगा। देखो 7 में पहुंच गया था ना, वेडनेसडे वहां से कहाँ है 6 5 4 3, तो कितना हो जाएगा ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में कितना हो जाएगा, द टेम्परेचर वाज कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस था ना, -7 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर आ गया, टोटल कितना हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ 3 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कॉल कर लिया, 2 and 3 आस्क कर लिया, अगेन वी विल कंटिन्यू 1 by 1, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, कल 4 करेंगे 5 करेंगे। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।